वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय साद अनवर। तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसमें एक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल है इस वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो हम एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करते हैं जो हमें एनर्जी बताती है। तो हम क्या करेंगे, लिखे ये देखें, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। यहाँ ज़रा बारीक लिखा है लेकिन होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। कंसीडर ए पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ विड्थ a। एक बॉक्स जिसकी विड्थ a है, जिसकी विड्थ क्या है, स्मॉल a। अलॉन्ग एक्स एक्सिस में उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे कि डायग्राम पे नज़र आ रहा है। द बाउंड्रीज ऑफ द बॉक्स आर x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू a, यानी कि इस बॉक्स की जो विड्थ है वो स्मॉल a के बराबर हमने फ़र्ज़ की। द हाइट ऑफ द वॉल्स आर इन्फिनिटी। ये जो बॉक्स है, जो इसकी वॉल्स हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी है, इसकी हाइट इन्फिनिटी है। द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स ज़ीरो। हमने ये कहा कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कन्फाइन है, वो महदूद है, वो फ्रीली मूव कर सकता है इस बॉक्स के अंदर। लेकिन चूँकि इसकी वॉल्स इनफिनिट है तो वो इलेक्ट्रॉन इस वॉल से बाहर नहीं जंप कर सकता, इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा, तो हमने एक इक्वेशन लिखी कि व्हेन पार्टिकल इज़ मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जब वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल मूव कर रहा हो उस वक्त स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी। ये वी क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या फ़र्ज़ किया था, हमने ये सपोज़ किया था कि इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल जो बॉक्स के अंदर बंद है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो यहाँ हम ज़ीरो पुट करेंगे तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 में इस तरह आ जाएंगे, वी की जगह ज़ीरो, तो क्वेश्चन 2 बन जाएगी। लेट्स सपोज इक्वेशन 2 में हमारे पास तो ये वाला फैक्टर है, इस सारे फैक्टर को हमने के स्क्वायर के इक्वल फ़र्ज़ कर लिया अपनी इक्वेशन को सिंपल करने के लिए। तो इक्वेशन 2 क्या बन गई, डी स्क्वायर वेव फंक्शन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 बन गई। हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन पार्टिकल 1D बॉक्स, उसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। पीछे हमने एक इक्वेशन डेवलप की तो उसमें एक वेव फंक्शन था। वेव फंक्शन की एक इक्वेशन, जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल 1D बॉक्स में, जो पार्टिकल जब बॉक्स के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसकी वेव होती है, तो उस वेव फंक्शन की जो इक्वेशन है मैथमेटिक्स में वो इसके बराबर होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि लेट वेव फंक्शन इज़ इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इसको हमने इक्वेशन 4 कह दिया। इसमें ये ए, ये बी और ये के, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ए, बी एंड के आर कॉन्स्टेंट्स। इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स के, इन कॉन्स्टेंट्स के की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, देखें, ये बॉक्स है जिसके अंदर पार्टिकल इनक्लोज है। इसकी एक बाउंड्री पे x है 0 और दूसरी बाउंड्री पे x है a। जब x था 0 इसका मतलब है पार्टिकल यहाँ मूव नहीं कर सकेगा, पार्टिकल यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ वेव फंक्शन है 0। दूसरे एक्सट्रीम पर आ जाएं, यहाँ भी पार्टिकल मूव नहीं कर सकेगा क्योंकि ये बिल्कुल वॉल के साथ कॉर्नर है, एट एक्सट्रीम लेवल है, तो यहाँ भी वेव फंक्शन है 0। तो हमने कहा कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो है x इज़ इक्वल टू 0, वेव फंक्शन इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को हमने इक्वेशन 4 में अप्लाई किया, पुट कर दिया। वेव फंक्शन की जगह 0 लिखा, इज़ इक्वल टू ए साइन के, इस x की जगह पे 0 लिखा, प्लस बी कॉस के 0। देखें, जब
साइन का एंगल ज़ीरो के साथ लें तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के, साइन ज़ीरो बराबर होता है 0 के। तो इस तरह हमारे पास b इज़ इक्वल टू 0 आ गया। हमने क्या किया, पुट b इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में b की जगह पे 0 पुट किया तो इक्वेशन 4 कैसे हो गई, साइज इक्वल टू a साइन के एक्स, क्योंकि जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर हो जाएगा 0। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी एट x इज़ इक्वल टू a वेव फंक्शन इज़ इक्वल टू 0। हमने सेकंड कंडीशन को इक्वेशन 4 में पुट किया, वेव फंक्शन की जगह पे 0 लिखा, a साइन के a प्लस 0 कॉस के a, क्योंकि b हम पहले 0 निकाल चुके हैं इसलिए b की जगह पे हमने यहाँ 0 पुट किया। चूँकि 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा फैक्टर हो जाएगा 0। हमारे पास इक्वेशन बचेगी 0 इज़ इक्वल टू a साइन के a, या a साइन के a इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 6 है। अब इस इक्वेशन 6 क्या है, a साइन के a इज़ इक्वल टू 0, ये वाला फैक्टर 0 के बराबर है। ये फैक्टर तभी 0 के बराबर हो सकता है या तो इसमें a 0 हो तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, या जो साइन का ये एंगल है के a, इसकी कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका जब साइन लें तो आंसर 0 आ जाए। a साइन के a 0 किन सूरतों में मुमकिन है, या तो a 0 हो तो ही ये इक्वेशन सही होगी, 0 के बराबर होगा, या फिर साइन के a में ये के a जो कि एंगल है इसकी कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका जब साइन लिया जाए तो आंसर 0 आ जाए। तो वो कहता है कि a कैन नॉट बी 0, a 0 हो नहीं सकता, a 0 हो ही नहीं सकता। अगर हम a को 0 लेते हैं तो जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन साई है, वो हर जगह 0 हो जाएगा, इक्वेशन में हर जगह 0 हो जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0 तो हो जाएगा। तो और हम जानते हैं साई सिर्फ यहाँ पे 0 है और साई यहाँ पे 0 है, यहाँ कहीं ना कहीं पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ साई 0 नहीं हो सकता। a कैन नॉट बी 0 इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 देन साई इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। जबकि हम जानते हैं कि x की 2 वैल्यू के लिए साई 0 है, x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू a के लिए साई 0 है। इसका मतलब है फिर साइन के a 0 के बराबर है, साइन के a 0 के बराबर है। तो जी हाँ, हमने पहले क्या कहा कि साइन के a इज़ इक्वल टू 0 है। साइन के a इज़ इक्वल टू 0 का मतलब इस के a में, इस एंगल में कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका जब साइन ले तो आंसर 0 आ जाए। तो हमने के a को फ़र्ज़ किया n पाई के। इसका मतलब अगर हम साइन पाई लेंगे, अगर हम साइन पाई लें तो भी 0, अगर हम हमने n पाई के इक्वल सपोज किया, अगर हम साइन 2 पाई लें तो भी 0, और अगर हम साइन 3 पाई लें तो भी 0, तो अगर हम साइन n पाई लें तो 0। तो हमने साइन n पाई का 0 का कहा और n 0 1 2 3 के बराबर, चूँकि साइन पाई भी 0 साइन 2 पाई भी 0, यानी कि हमने n पाई को बराबर कर दिया के a के, या यूँ कह लें कि k बराबर कर दिया n पाई के। यहाँ से हमने k निकाल दिया तो इक्वेशन 7 बन गई। पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 हमारे पास पीछे कहीं है, उस पर आप इसे ज़रा वीडियो को पीछे करके देखेंगे, इक्वेशन 5 नज़र आएगी, उस पर आप पुट कर दें इक्वेशन 7 को तो इक्वेशन तो ये शेप बन जाएगी इक्वेशन 5 की। साइज इक्वल टू a साइन n पाई x ओवर a, साइज इक्वल टू a साइन n पाई x ओवर a, इसको इक्वेशन 8 कह दिया। इसमें जो ये n है ये क्वांटम नंबर है, n की वैल्यू हम 1 2 3 से शुरू करेंगे, सो ऑन। 0 इसलिए नहीं लेंगे कि 0 इज़ नॉट परमिटेबल, 0 नहीं बन सकती, वो परमिटेबल नहीं है। तो हम n की वैल्यू 1 2 3 से लेंगे। हमने पीछे शुरू में कहीं ना कहीं सपोज किया था कि k स्क्वायर बराबर है 8 पाई स्क्वायर m/e ओवर h स्क्वायर, तो यहाँ से हम e निकालेंगे, इसे इक्वेशन 9 कह देंगे। अब पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 में इस k की जगह पे इक्वेशन 7 में से k की वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन 9 बन जाएगी e इज़ इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत यूज़फुल इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें एनर्जी कैलकुलेट करके देगी। ये इक्वेशन हमें क्या कैलकुलेट करके देगी, एनर्जी कैलकुलेट करके देगी। ये एक पार्टिकल है, सॉरी ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एनर्जी लेवल है, एनर्जी
लेवल्स, इस बॉक्स के अंदर एनर्जी लेवल्स हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। यहाँ n इज़ इक्वल टू 1 है, यहाँ n इज़ इक्वल टू 2 है, यहाँ n इज़ इक्वल टू 3 है और इस तरह सो ऑन। फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज़ इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पर इक्वेशन 10 में n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी h² ओवर 8m a²। इसी तरह यहाँ इक्वेशन 10 में n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 4h² ओवर 8m a² और यहाँ पुट करने से 9h² ओवर 8m a²। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन थी फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया करती है। तो मैंने इसको ब्रीफली इसको समझाने की कोशिश की एक एक स्टेप करके। आपको किसी स्टेप में कोई मसला हो, कुछ आप पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछें, वीडियो के नीचे कमेंट्स में काइंडली ज़रूर पूछें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।